हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। तो आज के इस क्लास में हम इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है हरित क्रांति। तो इस क्लास में हम जानेंगे विश्व में हरित क्रांति का उत्पन्न कब हुआ, इंडिया में कब हुआ और किसके द्वारा किया गया। साथ ही हम जानेंगे हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे और भारत में इसका प्रारंभ कब हुआ और किसके द्वारा हुआ, इसका उद्देश्य क्या था और किस राज्य में से इस हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया था और हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस हरित क्रांति को लाने का, किस तरह के खाद्यों का इसमें उपयोग किया गया था और कौन कौन से 3 मुख्य बिंदु है जिस पे बात की गई थी और इसकी अच्छाइयाँ क्या थी, यानी मेरिट प्रोग्रेस क्या क्या हुआ था इसकी वजह से, और इसकी डिमेरिट यानी कमियाँ क्या क्या थी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और इसका प्रभाव क्या पड़ा था। ये सब हम बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको डिटेल में हर एक चीज़ बताते जाऊंगी। साथ ही मैं हमने एक नोट्स बना रखा है, उसके माध्यम से आपको बताऊंगी। अगर आप अपना नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे नोट्स से अपना नोट्स बना सकते हैं। काफ़ी सारे एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम हरित क्रांति पढ़ने वाले हैं। और एक बात, बहुत कम लोग जानते हैं कि दूसरी हरित क्रांति भी आई थी और पहली हरित क्रांति कौन से 5 ईयर प्लान में आई थी और दूसरी हरित क्रांति कब आई थी, कैसे आई थी, किस लिए आई थी, ये सब बातें भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, विश्व में इसका प्रारंभ 1940 से लेकर 1960 के मध्य हुआ था। इसके जनक थे प्रोफेसर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ये अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे और इनका शोधा स्थल जो था वो मैक्सिको था। और इनको, जो अर्नेस्ट बोरलॉग थे, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन जो था वो किसने किया था, विलियम गॉड द्वारा किया गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो विलियम गॉड द्वारा किया गया था। अब जानते हैं हम भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1966-67 के बीच हुआ था और एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो कृषि की असमानताओं को दूर करना और कृषि में विकास करना था। ठीक है, ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे। और इस हरित क्रांति हेतु भारत में आरंभिक राज्य के रूप में पंजाब को चुना गया था, जबकि इसका जन्म स्थल जो था वो था पंतनगर नैनीताल था। तो आरंभिक राज्य के रूप में किसे चुना गया, तो पंजाब को चुना गया था, लेकिन इसका जन्म स्थल जो था वो था पंतनगर नैनीताल। तो ये ध्यान रखिएगा आप। और इसका आरंभ हुआ था, हरित क्रांति का आरंभ जो हुआ था वो सेकंड 5 ईयर प्लान में आपका हो गया था। ठीक है, आगे जानते हैं हम हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या था, तो बीज उर्वरक एवं सिंचाई क्रांति। हरित क्रांति का दूसरा नाम था बीज उर्वरक एवं सिंचाई क्रांति था। हरित क्रांति हेतु मैक्सिको में विकसित नवीन उर्वरक गेहूं की बौनी प्रजातियों का प्रयोग किया गया था। तो देखिए, जो भारत में हरित क्रांति था उसमें मैक्सिको में विकसित नवीन उर्वरक गेहूं की बौनी प्रजातियों का प्रयोग किया गया था। इसे नई कृषि रणनीति के रूप में पहली बार खरीफ के मौसम में लाया गया था। हरित क्रांति को जो है उच्च कृषि रणनीति के रूप में खरीफ के मौसम में लाया गया था और इसे उच्च उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम के नाम से संबोधित किया गया था। तो भारत में इसे खरीफ के मौसम में लाया गया था और उच्च उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम के नाम से इसे संबोधित किया गया था। और इसमें कौन कौन से खादों का प्रयोग किया गया था, तो फास्फोरस और नाइट्राइट उत्पादों में वृद्धि हुई थी। इसमें मुख्य 3 बिंदु जानते हैं हम कौन कौन से हैं जिस पे बात की गई थी। तो मुख्य 3 बिंदु जो थे वो थी सिंचाई के साधन पे जोर देना पहला, दूसरा था उच्च उत्पादन क्षमता बीज का प्रयोग करना और तीसरा था रासायनिक उर्वरक पर जोर देना था। ये 3 मुख्य बिंदु थे जिस पे मुख्य ध्यान दिया गया था। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कि इसका मेरिट यानी एडवांटेजेस कौन कौन से थे। तो इसका एडवांटेज थे, देश में कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी, कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी, कृषि आगत में गुणवत्ता सुधार हुआ था और गेहूं में 500% और चावल में 200% में वृद्धि हुई थी एवं मक्का, बाजरा, ज्वार आदि फसलों में भी काफ़ी हेक्टेयर में वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति के प्रयोग से भारत में ही नहीं बल्कि भारत जैसे
अतिरिक्त देशों में भी फसलों का निर्यात करने में सक्षम रहा था भारत, और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आई थी। व्यावसायिक कृषि को अत्यधिक बढ़ावा मिला था, ठीक है, और अतिरिक्त फसलों का निर्यात करने में भारत सक्षम रहा था। आइए अब हम जानते हैं कि इसकी डिमेरिट यानी कमियां कौन कौन सी थी। हर एक चीज़ को करने के बाद कुछ मेरिट और डिमेरिट हमेशा आता है। तो इस हरित क्रांति के प्रभाव से बहुत सारी कमियां भी हुई थी, तो उसको हम जानते हैं। कुछ खाद्यान्नों में मोटे अनाज एवं दलहन का अंश कम हो गया था। प्रादेशिक असंतुलन हो गया था। फसलों में असमानता पाई गई थी। आय में असमानता पाई गई थी और पर्यावरण प्रदूषण खाद्यान्नों का दूषित प्रभाव पड़ा था। भूमि की उर्वरकता में कमी आई थी। भूमि खारेपन हो गए थे और मृदा अपरदन हुआ था। इसके प्रभाव की बात करें तो इसका प्रभाव जो है वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी, गंगानगर, राजस्थान में पड़ा था। सरकार द्वारा 7 जिलों में कार्य प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो ये हरित क्रांति का जो कार्य था वो 7 जिलों में प्रारंभ किया गया था। उनमें से इसका प्रभाव जो पड़ा था पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी और गंगानगर राजस्थान में हुआ था, ठीक है। हरित क्रांति से पूर्व चलाए गए कार्यक्रम कौन कौन से थे? तो 1960 से 1961 में कृषि जिला कार्यक्रम चलाया गया था और 1965 में गहन कृषि कार्यक्रम चलाया गया था। ये थोड़ा ब्लर है, मैं प्रोनाउंस कर दे रही हूँ, आप समझ जाइए। 1961 में कृषि जिला कार्यक्रम चलाया गया था और 1965 में गहन कृषि कार्यक्रम चलाया गया था। तो अब हम इस हरित क्रांति से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। तो देखिए, क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी थी। और खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था? तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। योजना मंत्री प्रोफेसर अशोक मेहता थे और कृषि सचिव जो थे वो बी शिवरमन थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि क्रांति के समय आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। प्रधानमंत्री कौन है, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे हरित क्रांति के समय, योजना मंत्री कौन थे, कृषि सचिव कौन थे, तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि द्वितीय हरित क्रांति 1998 कौन कौन सी बातें इसमें महत्वपूर्ण है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, और इसके बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो सारे ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट जितने भी इस हरित क्रांति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैं सारे इस वीडियो में कवर की हूँ। जितने भी मैंने नोट्स में अपने लिखे हैं सब कुछ मैंने वो डिटेल में बताई हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। थोड़ी देर की और क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं। द्वितीय हरित क्रांति 1998। तो देखिए, इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। हरित क्रांति के समय जो पहली हरित क्रांति थी उस समय इंदिरा गांधी थी और द्वितीय हरित क्रांति के समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। इस द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मृदा से बाजार तक अर्थात कृषि को खेत से बाजार तक लेकर जाने की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो कृषि को खेत से बाजार तक लेकर जाने की संपूर्ण जानकारी जो थी वो द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। सन 2000 में क्रांति शुरू करने पर अत्यधिक बल दिया गया था। अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति बनने से सन 2002 में इस क्रांति को नया आयाम मिला था, परंतु 2004 में सत्ता परिवर्तन के कारण द्वितीय हरित क्रांति ठप हो गई थी। तो देखिए, 1998 में द्वितीय क्रांति स्टार्ट हुई थी, लेकिन 2004 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था उसके कारण द्वितीय हरित क्रांति ठप हो गई थी। अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति बनने से सन 2002 में इस क्रांति को नया आयाम मिला, लेकिन 2004 में इसको बंद कर दिया गया, ये क्लोज हो गया था, ठीक है। 22 से 24 नवंबर 2006 में द्वितीय हरित क्रांति के लिए दिल्ली में सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो 22 से 24 नवंबर के बीच 2006 में 2004 में ये ठप हुआ था और 2006 में इसको दिल्ली में आयोजित करने के लिए एक सम्मेलन स्टार्ट किया गया था। द्वितीय हरित क्रांति में चावल उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था। तो देखिए, पहली हरित क्रांति में किस पे ज़्यादा बल दिया गया था? तो गेहूं पे ज़्यादा बल दिया गया था और द्वितीय हरित क्रांति में
चावल पे अत्यधिक ध्यान दिया गया था। ठीक है, संबंध क्या है इसका, तो जैव प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर बल दिया गया था तथा कृषि उत्पाद में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। तो द्वितीय हरित क्रांति सर्वाधिक बल चावल पे दिया था और 2006 में जो है इस क्रांति के लिए दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था ताकि इसको और भी बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, और इसका संबंध जैव प्रौद्योगिकी के विकास से था। ठीक है, तो देखिए ये सारी डिटेल मैंने हरित क्रांति के बारे में आपको बता दी है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके, मैं उस पर ले आऊँगी वो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। यहाँ पे चैनल पे मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उसके कुछ सैंपल मैंने यहाँ पे डाले हैं, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इन सारे वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसी तरह के लेटेस्ट वैकेंसी के लिए या फिर लेटेस्ट एग्जाम जीते हैं उसकी तैयारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, लवली की पाठशाला नाम से चैनल है, तो आप जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर दें। आने वाले जितने भी वीडियो होंगे और जो भी क्लास में लूँगी उसकी PDF वहाँ पे भेज दूँगी, तो आप उससे भी जुड़ जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।